खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, आप सबका चैनल इंजील के फर्जंद, हमारा मकसद, हमारी कोशिश कि हम खुदा के कलाम को, खुदा की बात को, खुदा के मकसद को आम और सादा अल्फाज में आप तक पहुंचा सकें, ताकि एक आम मसीही ईमानदार खुदा के कलाम को समझकर उसको अच्छे तरीके से अपने दिलो दिमाग में गौर करते हुए अपनी अमली जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सके, ताकि हम तमाम मसीही ईमानदार खुदा के उस मोहब्बत में, उस ताबेदारी में मजबूत ठहरे जो खुदा हमसे चाहता है। सो मेरे अजीजों, इंजील के फर्जंद अपने ख़ानदान का बेहद शुक्रगुजार है कि आप इंजील के फर्जंद की हौसला अफजाई करते हैं, गौर से सुनते हैं, और आपकी इस मोहब्बत की वजह से इंजील के फर्जंद 500 से ज़्यादा अपने सब्सक्राइबर मुकम्मल कर चुका है। और आपकी इसी मोहब्बत और हौसला अफजाई की मदद से हम ज़रूर एक दिन इस चैनल को मोटिवेशनल चैनल और डिवोशनल चैनल बनाने में कामयाब होंगे, क्योंकि मेरे अजीजों, इंजील के फर्जंद चैनल का मकसद बिला तफरीक आज़ाद मसीही खिदमत के तहत आप तक खुदा के कलाम को उसी सच्चाई के साथ पहुंचाना है जो खुदा चाहता है। सो मेरे अजीजों, आज के इस मुबारक मौका पर इंजील के फर्जंद की दुआ है कि खुदा आपको, आपके ख़ानदान को, आपके बच्चों को, आपके बहन भाइयों को हमेशा अपने पाक फरिश्तों की हिफाजत में रखे, और आपको इस खास खुशी के मौका पर तमाम मुसीबतों, दुखों, परेशानियों और हर किस्म की बीमारी और तकलीफ से, परेशानी से बचाए रखें, और आप सबको अपनी बरकत से भरपूर तरीके से नवाजे। आमीन। खुदावंद में मेरे बहनों और भाइयों, इससे पहले कि हम अपने क्रिसमस के पैगाम की तरफ आएं, मैं दो बातों का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहली बात, जो कुछ लोग क्रिसमस ट्री के बारे में मुख्तलिफ पैगामात देते हैं, मेरे अजीजों, क्रिसमस ट्री ना तो कोई यसीरत है और ना कोई बुत है जिसकी एक मसीही ईमानदार उसकी प्रस्तश करता है या उसकी पूजा करता है या उसको अकीदत देता है। सबसे पहली बात, क्योंकि मेरे अजीजों, हम तमाम मसीही ईमानदारों के लिए क्रिसमस ट्री, इसका रंग सब्ज रंग जिंदगी की अलामत है। ये जिंदगी के दरख्त की अलामत है, और इस दरख्त पर लगे हुए तहाइफ और इसकी सजावट वो खुदावंद की बरकत, उसकी नेमतों को वाज़े करती है, उसकी नेमतों से तशबीह दी जाती है। इस तरह से ना तो ये कोई यसीरत है और ना ही बुतप्रस्ती। कोई भी मसीही ईमानदार ना ही ऐसा सोच सकता है और ना ही ऐसी सोच रखता है, क्योंकि इस दिन को मनाना तमाम मसीहियों के लिए एक खास मकसद का हामिल है, और वो तमाम मसीही ईमानदार जानते हैं, उनकी नीयत में है, उनके ईमान में है, उनके दिलो दिमाग में है कि हम खुदावंद यीशु अल मसीह के इस दुनिया में इंसानी जिस्म लेने को याद करते हैं। हम उस यादगिरी को मनाते हैं, और क्रिसमस ट्री उसको मनाने का, उसकी सजावट का, उस मसीही जोश और जज्बे का, उस मसीही इजहार खुशी का एक तरीका है, एक जरिया है। इसके सिवा क्रिसमस ट्री की और कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि मेरे अजीजों, हम पुराने अहदनामे में देखते हैं कि खुरूज की किताब 20वें बाब में कि खुदा ने अपने 10 अहकामात दिए, और जो आज भी तमाम मसीही ईमानदार उनको मानते हैं। और हम नए अहदनामे में
खुदा यीशु मसीह की तालीम को देखते हैं। मत्ती की अंजील 6 बाब। खुदा यीशु मसीह उस पुराने अहदनामे के अहकामात को वाज़े करते हैं, उसकी तशरीह उसको आम और सादा अल्फाज में खुले तरीके से बयान करते हैं। और मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह इस तशरीह से वाज़े करते हैं कि बुत परस्ती मसीही ईमानदार के लिए मना है, क्योंकि खरूज ही की किताब में हम देखते हैं कि जब मूसा खुदा के उन अहकामात को लेके पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो वो कौम अपने लिए एक सोने का बछड़ा बनाती है, उसको खुदा के बराबर मानते हुए, उसको अपना देवता मानते हुए उसके सामने कुर्बानियां गुजरानती है, उसकी प्रस्तश करती है, उसकी हमदो सना करती है, उसको खुदा के मुतरादिफ जानती है, खुदा के बराबर देखती है। लेकिन एक मसीही ईमानदार जो खुदा यीशु मसीह की तालीम को जानता है, एक मसीही ईमानदार के लिए खुदा यीशु मसीह की तालीम ही उसके ईमान का, उसकी जिंदगी का, उसकी अक्ल और दानिश का, उसकी रूहानी ईमान का एक मजबूत जरिया है, एक मजबूत हिस्सा है। क्योंकि खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं 22 बाब 37वीं आयत, उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफों का मदार है। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मिटाई जाए। ये है मेरे अजीजों एक मसीही ईमानदार का पैगाम। तो हम कैसे इन चीजों पर गौर करें, कैसे इन चीजों को मान लें? कोई भी मसीही ईमानदार अपने इस ईमान को जानता है और पहचानता है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। खुदा और खुदा की तालीम, बुत परस्ती मसीही ईमानदार के नजदीक गुनाह है। मसीही ईमानदार किसी को भी, किसी भी हस्ती को, किसी भी चीज को, किसी भी बुत को, किसी भी हाथ की बनाई हुई मूरत को खुदा के बराबर इज्जत और अकीदत नहीं देती। ये तमाम मसीही ईमानदार अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपनी नीयत में ये जानते हैं, और ऐसी तोहमत से, ऐसे इल्जामात से मसीही ईमान को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि तमाम मसीही ईमानदार जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उसकी तालीम पर ईमान रखते हैं, उनके नजदीक ऐसी तोहमत, ऐसे इल्जामात और ऐसी तालीम का उनके ईमान पर कोई असर नहीं पड़ता। खुदावंद आपको बरकत दे। और दूसरी बात मेरे अजीजों, मेरे बहुत से बहन भाई, कुछ मसीही रहनुमा खुदा यीशु मसीह की तारीख पैदाइश, इस दुनिया में आने की तारीख को, खुदा यीशु मसीह के इस दुनिया में मुजस्सम होने की तारीख पर यानी 25 दिसंबर पर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं कि ये तारीख बाइबल में मौजूद नहीं। मेरे अजीजों, हमें तारीखों और वक्तों और ऐसी बातों से कोई गरज नहीं। हम शुक्रगुजार हैं अपने तमाम उन मुअर्रिखीन का, अपने तमाम मसीही बुजुर्गाने दीन का, अपने तमाम मसीही रहनुमाओं का, जिन्होंने सिर्फ मसीही यगानगत, मसीही कलीसियाओं की मोहब्बत, मसीही कलीसियाओं की ईमानी मोहब्बत को, ईमानी इत्तेहाद को जाहिर करने के लिए उस इलाके के माहौल और मौसम को मद्देनजर रखते हुए 25 दिसंबर को चुना, ताकि सारी मसीही कौम एक ही दिन इकट्ठा होकर उस मकसद को याद करे जिस दिन हमारा निजात देने वाला इस दुनिया में तशरीफ लाता है,
जिस दिन हमारा निजात दहिंदा यीशु अल मसीह इस दुनिया में इंसान बनकर इस दुनिया में जन्म लेता है। मेन मकसद, मेन जो हमारा ईमान का हिस्सा है, वो 25 दिसंबर को तमाम कलीसियाएं मुत्तहिद और एक यगानगत के साथ, एक मसीही इत्तेहाद के साथ उस मखसूस किए गए दिन को, उस दिन की यादगिरी को मनाना है, ताकि एक कौम एक वक्त में, एक दिन में खुदावंद की इस दुनिया में आने की यादगिरी को मना सके। ये है मेरे अजीजों 25 दिसंबर और क्रिसमस ट्री के हवाले से हमारा ईमान और हमारा मकसद। अब आते हैं मेरे अजीजों, हम अपने आज के इस मुबारक मौका पर हमारे लिए खुशी का पैगाम और हमारे लिए खुशी का, हमारी निजात का पैगाम। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका पहला बाब 20 और 21 आयात। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। दूसरा हवाला हम देखते हैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील पहला बाब 14वीं आयत। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। यह है मेरे अजीजों हमारे आज के इस मुबारक दिन को मनाने का मकसद, कि हम सब एक कौमी मोहब्बत में, एक कौमी मोहब्बत के साथ, ईमानी रूह की यगानगत के साथ, मसीही इत्तेहाद के साथ इस दिन की यादगिरी मनाएं और उस दिन को याद करें कि खुदा ने इंसान की मोहब्बत में अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया कि वो हमारा निजात दहिंदा बने। इसके साथ साथ मेरे अजीजों, इस अजीम मकसद पर गौर करते हुए ना तो तारीखें और ना वक्त हमारे इस मकसद की यादगिरी को मनाने पर कोई असर नहीं रखता। हमें उस बात पर गौर करना है कि आखिर खुदा को ऐसा करने की क्यों जरूरत पेश आई। सिर्फ इंसान की मुखलिसी और निजात के लिए। इंसान का वो रिश्ता जो खुदा से टूट चुका था, इंसान खुदा से गुनाह की वजह से दूर हो गया था, उस रिश्ते को, उस निजात के मकसद को पूरा करने के लिए खुदा ने अपने कलाम को इस दुनिया में मुजस्सम किया। मेरे अजीजों, ऐसी तोहमतें और ऐसी नुक्ताचीनियां एक मसीही ईमानदार को गुनाहगार नहीं ठहराती, बल्कि खुदा आपके दिमाग और आपके दिल को, आपकी नीयत को, आपके ईमान को बखूबी जानता है कि इंसान क्यों और कैसे और किस नीयत से मेरे पास आता है, किस अकीदत से मुझे सजदा करता है, किस अकीदत से मेरी प्रस्तश करता है। किसी इंसान के कहने या तनकीद करने से कोई इंसान गुनाहगार नहीं ठहरता, क्योंकि ये कसौटी और ये तराजू, ये इंसाफ सिर्फ खुदा की नजर में है। वो आपकी नीयत और आपके ईमान को जानता है कि आप किस नीयत से, किस ईमान से और किस को सिजदा करते हैं, किसकी प्रस्तश करते हैं। हाँ, कुछ अवामल ऐसे हो सकते हैं जिनको देखकर कुछ ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन हर इंसान के ईमान को, हर मसीही ईमानदार के ईमान को, उसकी नीयत को खुदा बखूबी जानता है। और हम तमाम मसीही ईमानदारों का ईमान है
कि हम बुत प्रस्त नहीं हैं, हम किसी यसीरत या किसी बुत की पूजा नहीं करते, क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह की उस तालीम को याद रखते हैं कि दो ही अहकामात उस तमाम शरीयत को पूरा करते हैं, यानी खुदा से अपनी सारी अक्ल व जान, अपने दिलो दिमाग से मोहब्बत और अपने पड़ोसी को उसी तरह से प्यार करना, उसकी खातिर अपने आप को कुर्बान करना है। यही दो अहकामात खुदा यीशु मसीह इसको दोहराते हैं और इसकी तालीम देते हैं। मेरे अजीजों, गौर ये करना है कि आज जब हम खुदा के बेटे के, खुदा के कलाम के मुजस्सम होने और पैदा होने की ईद को मनाते हैं, तो ये क्यों जरूरी था? हम पुराने अहदनामा में इस बात को देखते हैं कि जब खुदा ने अपनी शरीयत अपने कलाम से, अपनी जुबान से इंसान को बख्शी, इंसान को अपने अहकामात दिए, इंसान को खता की कुर्बानियों, उसकी मुआफ़ी की कुर्बानियों और मुख्तलिफ कुर्बानियों के जरिए से इंसान को बचाना चाहा। गुनाह की कुर्बानी, खता की कुर्बानी, पाक साफ होने की कुर्बानी, ये तमाम चीजें मेरे अजीजों, बैलों और बछड़ों, परिंदों और जानवरों का खून इंसान को मुखलसी ना दे सका। इंसान जानवरों के खून से निजात ना पा सका, क्योंकि इंसान कमजोर है। और इसके साथ साथ फकीह और फरीसी वो तमाम कुर्बानियां, वो तमाम इबादत अपने लिए मखसूस रखते थे, अपने लिए गली और कूचों के मोड़ों पर, चौकों पर, अपने नाम की बड़ाई के लिए, अपनी इज्जत और तकब्बर के लिए, अपनी इज्जत और मर्तबा के लिए इन सब चीजों को वाजिब ठहराते थे। लेकिन एक आम इंसान इन तमाम चीजों का मुतहम्मिल नहीं था। उन्होंने खुदा और इंसान, खुदा और एक आम इंसान को खुदा से दूर रखा कि महसूल लेने वाले गुनाहगार इंसान, बूढ़े चरवाहे, गिडरिए और एक आम इंसान जो हैकल में नहीं जा सकता था, उनके लिए उन्होंने कभी हैकल को नहीं खोला और ना उस वक्त के सरदार काहिनों ने उनको अंदर जाने की इजाजत दी। तो उस कलाम के वसीला से खुदा और इंसान के दरमियान फासला बरकरार रहा। इस सबब से मेरे अजीजों, खुदावंद कादिर मुतलक बाप को इंसान की इस हालत पर, इस इम्तियाजी सलूक पर तरस आया। खुदावंद ने इंसान की मोहब्बत में तमाम इंसानियत के लिए, सारी उम्मत के लिए अपने कलाम को मुजस्सम कर दिया, अपने कलाम को इंसानी शक्ल देकर मुजस्सम किया। उस पुराने अहकामात, पुराने कलाम को देखते हुए अपने नए कलाम के वसीला से इंसान से नया अहद बांधा। और ये वो अहद हम देखते हैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में कि और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। और पहली तिलावत में हम देखते हैं कि और उसका नाम यीशु रखा गया, जो तमाम इंसानों के गुनाहों से निजात देता है। और फिर आज का नया अहद जब कलाम मुजस्सम होता है, हमारे दरमियान रहता है, वो पुराने अहदनामा के खुदा के कहर और खुदा के गुस्से को खत्म करता है, धीमा करता है। और वो कलाम हमारे लिए फजल और रहम का बायस बनता है, हमारे लिए निजात और मुआफी का बायस बनता है। खुदा उन गुनाहों को जो इंसान से अज़ल से हो चुके थे, उस बागे अदन के गुनाह को मिटाकर हमें खुदा यीशु मसीह के इस दुनिया में मुजस्सम होकर आने के वसीला से, अपने कलाम की तालीम के वसीला से हमें निजात का रास्ता दिखाता है कि ये तरीका है, ये रास्ता है। जिस तरह से मैंने इंसान बनकर उन तमाम अहकामात पर अमल किया,
आपको सिखाया कि ये करेंगे तो आप निजात पा सकते हैं। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि जो उस कलाम पर ईमान रखता है, यानी खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान रखता है, उसके नाम का बपतिस्मा लेता है, उसके नाम पर ईमान रखता है, तो उसको इनाम में पाक रूह मिलता है। ये है वो तोहफा जो हमें निजात के रास्ता पर चलने की ताकत, तकवीयत देता है, रोशनी बख्शता है, जो आज हमारे लिए मुआवन और मददगार है। आखिर में आज मेरे अजीजों, हमारे लिए सोचने की जरूरत है कि जिस तरह से खुदा इंसान से मोहब्बत रखते हुए अपने कलाम को मुजस्सम करता है और अपने बेटे खुदा यीशु अल मसीह को इस दुनिया में भेजता है कि वो हमारे निजात का वसीला और जरिया बने। आज सोचने की जरूरत है कि आज हम उस कलाम को अपने जिस्मों में, अपने दिलो दिमाग में मुजस्सम करते हैं। क्या उसे कबूल करते हैं? क्या हम अपने इस कलाम के वसीला से जिस पर हम ईमान रखते हैं उस पर गौर करते हैं? क्या हम अपने आप को तब्दील करते हैं इस कलाम मुकद्दस से? क्या हम खुदा से जिस तरह से वो चाहता है हम उससे प्यार करें, हम उसकी इज्जत करें, हम उसी को सजदा करें, हम उसी की अकीदत करें, हम उसी की प्रस्तश करें, हम अपनी हर आजमाइश, दुख, तंगी और तकलीफ में सिर्फ उसके पास आएं, उसी को सजदा करें, उसी को मानें। और दूसरा हुक्म कि हम खुदा के कलाम को देखते हुए, ईमान रखते हुए अपने पड़ोसी, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उस इलाका के लिए जिस इलाके में हम रहते हैं, उस मुल्क के लिए जिस मुल्क में हम रहते हैं, क्या हम मोहब्बत रखते हैं? क्या हम उस कलाम को अपने अंदर मुजस्सम करते हुए, अपने अंदर महसूस करते हुए, उस पर ईमान रखते हुए दूसरों के लिए निजात, अमन, खुशी, मोहब्बत का पैगाम बनते हैं? ये मेरे जीजो आज का कलाम है। हमें भी जिस तरह से खुदा ने अपने कलाम को मुजस्सम किया, आज हमें गौर करना है कि क्या हम उसी ईमान से इस कलाम मुकद्दस को अपने जिस्मों में मुजस्सम करते हैं? हम अपने आप को तब्दील करते हैं? क्या हम नए सिरे से पैदा होते हैं जो खुदा हमसे चाहता है? ये दो अहकामात पर मेरे अजीजों आज सोचने की जरूरत है, और ये इंतहाई जरूरी है, जो तमाम खुदावंद यीशु अल मसीह के तालीम को पूरा करती है। अपनी सारी अक्ल व जान और अपने दिलो दिमाग से खुदा से मोहब्बत, और दूसरा इस दुनिया में रहते हुए अपने पड़ोसी, अपने अजीजों कारब से, इंसान से मोहब्बत। क्या हम इस कलाम के वसीला से इस कलाम को अपने जिस्म में, अपने दिलो दिमाग में मुजस्सम करते हुए इस तालीम के काबिल ठहरते हैं? आज हमें इस तब्दीली की जरूरत है। अपने आप में इस कलाम को मुजस्सम करने की जरूरत है कि जिस तरह से खुदा ने अपने कलाम को मुजस्सम किया, आज हमें भी उस कलाम को अपने अंदर मुजस्सम करने की जरूरत है। सो आखिर में मेरे अजीजों, इंजील के फर्जंद की दुआ है कि आज इस मुबारक मौका पर खुदावंद कादिर मुतलक बाप जितने भी इस पैगाम को सुनते हैं, हमें ऐसी रूह और ऐसी ताकत अनायत फरमाए कि हम तमाम मसीही ईमानदार एक जिस्म, यक दिल और यक जान होते हुए एक बड़े मसीही इत्तेहाद के साथ, बड़ी मसीही मोहब्बत के साथ अपने तमाम मसीही ईमान को खुदा के कलाम पर ईमान रखते हुए कोशिश करें कि हम तमाम मसीही ईमानदार खुदावंद की मोहब्बत में एक मजबूत ईमान, यक दिल और यक जान होते हुए अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करें। बेशक हम किसी भी कलीसिया से ताल्लुक रखते हो, लेकिन हमारा
मसीही ईमान एक नुक्ता पर मजबूत होना चाहिए कि हम तमाम मसीही ईमानदार खुदावंद का आदमुतलिक बाप की अकीदत और प्रस्तश करते हैं। खुदा करे कि हम तमाम कलीसियाओं में खुदा ईमान की मजबूती और मसीही इत्तेहाद की रूह अनायत फरमाए। आमीन। इंजील के फरजान की तरफ से ईद मिलाद अल मसीह, क्रिसमस मुबारक और ढेरों दुआओं के साथ खुदावंद आपकी तमाम खुशियों और आपकी मुरादों को पूरा फरमाए और ढेरों बरकत से नवाजे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।